Hello, welcome to the Cineverse, the universe of cinema, and I am your host लक्ष्य। तो पिछली क्लास में हमने बात करी थी इफेक्ट्स कंट्रोल के बारे में, वीडियो की स्पीड ड्यूरेशन को बढ़ाने और कम करने के बारे में। इस क्लास में हम देखेंगे कि कैसे एक ही फ्रेम के अंदर सेम शख्स या दो अलग अलग शख्स को हम जोड़ सकते हैं। बेसिकली इसे मास्किंग कहते हैं। तो आइए बताता हूँ आपको कि मास्किंग कैसे होती है। सबसे पहले आप प्रीमियर को ओपन करेंगे। यहाँ पर मैंने दो फाइल्स को ली है। ये अब बेसिकली मान लीजिए कि मुझे ये दोनों फाइल एक ही फ्रेम के अंदर चाहिए। तो अब ये आप कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी चीज़ है। आप सबसे पहले तो अपने जो आपकी जो फ्रेमिंग आती है जहाँ से आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं, बेसिकली इसके अंदर काफ़ी सारे परसेंटेज आते हैं जहाँ से आपके अपने जो व्यू पॉइंट है उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे 75% किया तो बढ़ गया, सेम ऐसे। तो अभी इसको मैं लेता हूँ 10% पे, जैसे कि एक स्क्रीन स्पेस छोटा हो गया। देन फिर हम जाएंगे ओपेसिटी के अंदर और यहाँ से लेंगे पेन टूल को। मुझे यकीन है कि पिछली क्लास में आपको ज़रूर लगा होगा कि ओपेसिटी तो किसी काम का नहीं है। अब देखिए बहुत काम का है। अब इसके अंदर से हमने पेन टूल से नॉर्मली सीधा ऐसे ड्रॉ करना शुरू करा, नॉर्मली। हाँ जी। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको ऐसे मूव भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे टिल्ट भी कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो पार्ट मैंने लिया था वो आ गया और बाकी पूरा का पूरा वीडियो हट चुका है। तो अब इससे होगा क्या कि अब ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर सिर्फ यही वीडियो दिखेगा इस फ्रेम के अंदर, दूसरा वीडियो ब्लैंक हो जाएगा। तो अब सेम मैं दूसरे वीडियो के साथ में करूँगा। पेन टूल को लिया, जैसे मैंने एक ड्रॉ करना शुरू किया। सो ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे दो अलग तरीके के चीज़ें। अब मान लीजिए कि मेरे को थोड़ा सा इसको सही करना है, तो मैं अपने हिसाब से जैसा मुझे ठीक लगता है, जैसे कि मुझे ऐसा थोड़ा सा क्रिएटिव सा अच्छा लग रहा है, तो मैंने ऐसा इस तरीके से किया। अब जैसे ही फिट टू फ्रेम करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ही फ्रेम के अंदर आप दो अलग अलग वीडियोस को मर्ज करके कैसे देख सकते हैं कि वो ज़्यादा बुरा भी ना लगे और पूरी की पूरी एक ही फ्रेम के अंदर दोनों जने आ जाए। ज़्यादातर जितने भी डुप्लीकेट्स वाले सीन होते हैं या फिर एक ही फ्रेम में दो जनों के क्लोनिंग बेसिकली जिन भी नॉर्मली दिखाई जाती है मूवीज़ के अंदर, फिल्मों के अंदर, वो इसी तरीके से होती है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो एजेस दिख रहे हैं बहुत ही शार्प दिख रहे हैं। सो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं मास्क के अंदर। हम सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे। अभी जो मास्क फैदर्स हैं इसे अगर मैं बढ़ाऊँगा तो जैसा कि आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो एक हल्की हल्की सी लाइनिंग्स बढ़ने लग गई हैं। ये बेसिकली क्या हो रहा है कि ये दूसरे वीडियो के अंदर अपने आप को मर्ज कर रही है ताकि एक बेहतर टेक्सचर आए और वो जो लाइनिंग है वो अजीब ना दिखे। सेम हम दूसरे वीडियोज़ के साथ भी करेंगे, उसके फैदर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो जो पहले शार्प लाइनिंग आ रही थी, अब ऐसी शार्प लाइनिंग ना आके एक स्मूथ सा टेक्सचर आ रहा है जो कि उन दोनों को मर्ज कर रहा है। सेम इसके अंदर मास्क फैदर हो गया। इसकी ओपेसिटी भी होती है, जैसे कि अभी 100% है, हम इसको चाहे कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आपने कुछ टीवी सीरियल्स के अंदर इस तरह की चीज़ें देखी होगी कि पहले वो दिख रही है, दैन फिर वो ऐसे हट जाती है और दैन फिर वो मेन फ्रेम के अंदर आ जाता है। ऐसी सारी चीज़ें। एक्सपांशन। अब मान लीजिए कि आपको अपने जो आपने सेलेक्ट करा है पार्ट या फिर जो आपने एक एरिया बनाया है मास्किंग का, उसको थोड़ा सा आपको बड़ा करना है। तो अब उसके लिए आपको दोबारा से इसको छोटा करके सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा ऐसे एक्सपांशन को आप बड़ा कीजिए तो धीरे धीरे आपका जो मास्क है वो बढ़ने लग जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं कि मैं इसे बढ़ा रहा हूँ तो वो पूरा का पूरा दूसरी वाली वीडियो पे ओवरशैडो हो रहा है। सो इसी तरीके से आप अपने मास्क को बढ़ा सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इन्वर्टेड। अब अगर मैंने इस इन्वर्टेड को क्लिक किया तो इससे होगा क्या कि जो दूसरी साइड का जो वीडियो है जो कि नहीं दिख रहा था वो दिखने लग जाएगा। नॉर्मली आप इसे नहीं यूज़ करें, मतलब आपके ऊपर है। सो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं बेसिकली मास्किंग को। तो अब
मैं इस सब को हटा रहा हूँ नॉर्मली, या तो कंट्रोल Z करके हटा सकते हैं, बट वो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा रहता है। तो सिंपल से आप ओपेसिटी पे जो मास्क आ रहा है, मास्क पे क्लिक कीजिए, डिलीट कीजिए, सब हट जाएगा। खैर इसके अंदर कमांड Z लग गया था तो इसलिए दिख नहीं रहा, इसमें पता चलेगा आपको। सेलेक्ट कीजिए, मास्क के ऊपर क्लिक कीजिए, डिलीट कीजिए, सब हट गया, वापस से सब नॉर्मल। अब कई बार ऐसा होता है कि कई वीडियो जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लरी होता है या फिर स्टेबल नहीं होता, काफ़ी हिलता जाता है। कई बार हम जब खुद शूट करते हैं या फिर शूटिंग के अंदर कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि वो जो कैमरा है वो स्टेबल नहीं रह पाता और वो बहुत ही हिलता हुआ सा फ्रेम दिखता है। तो उसके अंदर कुछ नहीं करना है, आपको सीधा इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर जाना है, जो आपके लेफ्ट साइड में दिखेगा। वहाँ पे आपको टाइप करना है वॉप, WARP। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिखेगा वॉप स्टेबलाइजर का, सीधा उसे उठाइए और क्लिप के ऊपर डालिए, जो कि इफेक्ट्स के अंदर आता है। अब ये इसको एनालाइज करेगा, देन फिर थोड़ी देर के अंदर ये वीडियो को पूरा का पूरा स्टेबलाइज कर देगा। स्टेबलाइज करने का मतलब क्या होता है कि वो वीडियो को एकदम स्मूथ बना देगा। जितने भी जो हल्के से झटके दिखते हैं या एब्रप्ट सा वीडियो दिखता है उसको एकदम क्लीन कर देता है। हल्का सा अगर थोड़ा सा डिटेल में बोले तो वो उसको हल्का सा जूम करके थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से वेक्टर मोशंस खुद क्रिएट करके उसे ठीक कर देता है। तो बेसिकली स्टेबलाइज़र इसलिए काम आता है। सेम अगर आपको इसको हटाना है, सेम तरीके से इफेक्ट कंट्रोल में जाइए, स्टेबलाइज़र पे क्लिक कीजिए और डिलीट कीजिए, तो आपका स्टेबलाइज़र हट जाएगा। एक अहम चीज़ कि जब भी आप स्टेबलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो आप स्टेबलाइज़र और स्पीड एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों एक साथ यूज़ में हो जाए। आप या तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या फिर स्टेबल कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने मास्किंग और स्टेबलाइजेशन के बारे में बात करी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसे आप ट्राई कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत दिखने में बहुत आसान लग रहा है बट इतना आसान होता नहीं है, बहुत डिटेलिंग में थोड़ा काम करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसके पे ध्यान देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।